किसी की प्रशंसा उसके मुंह पे करते हैं, इसका मतलब है आप उसे बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। प्रशंसा ही करनी हो तो उसके पीठ पीछे से करो, आगे नहीं। अब ठाकुर जी तो लीला कर रहे हैं, वो सुन तो रहे होंगे, पर अभी हमें तो नहीं दिख रहे ना, इसलिए हम प्रशंसा कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? बोले धर्म बढ़ रहा है, हमारा सत्कर्म बढ़ रहा है। तो आप सब इस बात को समझ लीजिए, मैं आपकी प्रशंसा किसी भी एंगल से करना नहीं चाहता, और ना आपको प्रशंसा सुनने की आदत होनी चाहिए, इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। अगर सुनने का मन है तो भगवान की कथा सुनो, दर्शन का मन है तो प्रिया कांजू के दर्शन करो, करने का मन है तो ब्रज की सेवा करो, कहीं जाने का मन है तो तीर्थ यात्रा करो, कुछ पाने का मन है तो भगवान के संतों की प्रसादी पालो। क्या होगा? चकाचक कल्याण होगा। तो 8 और 9 को जो यहां पर विशाल जन सैलाब उमड़ा, उन सब जो आज शायद वो अपनी टीवी पर इस समय सुन रहे होंगे, मैं एक ही बात कहूंगा कि आपने यहां आकर हमारी लाज तो रखी, हमारे शब्दों पर तो आपने ध्यान दिया, साथ में आपने भी जो वृंदावन धाम की यात्रा की है उसका बहुत बड़ा फल आपको मिला है। भगवान आपके भी मनोरथ पूर्ण करे। बोलना हो तो जोर से बोला करो। ये जो आलसी लोग बैठे रहते हैं ना, वो मेरे को टेंशन देते हैं साहब, खुद कुछ करते नहीं और मुझे कुछ करने नहीं देते। बोलो, आलसी लोग मुझे पसंद नहीं है, ध्यान रखना। कल सभी संत महात्माओं का, एक से एक महापुरुष, एक से एक कथाकार, मैं सबको नमन करता हूं जिन्होंने यहां पहुंचकर आप सबको प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, हम सबको मार्गदर्शन कराया कि हम किस मार्ग पर चलकर गौ की रक्षा कर सकते हैं, जमुना को ब्रज में ला सकते हैं और अपने बच्चों को संस्कारी बना सकते हैं। आप सबसे एक निवेदन है, कौन कौन ये समझता है कि ये तीनों चीज हमारी सही है? हाथ ऊपर करो जो चाह समझते, नीचे करो। अगर आपको लगता है कि ये तीनों चीज सही है तो ऐसे किसी भी स्कूल में आपके बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए जिस स्कूल में तिलक लगाना मनाही हो, कंठी पहनना मनाही हो, हाथ पे कलावा बांधना मनाही हो, ऐसे किसी स्कूल में आपके बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए। ये वृंदावन से प्रॉमिस करके जाइए। मुझे पता है इंग्लिश मीडियम ऐसे भी स्कूल हैं जिनको हिंदू लोग चला रहे हैं और जिनमें कोई मनाही नहीं है। हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ तिलक लगा के हम रोज भेजते अपने बच्चों को, और ज्यादा ना कहा उन्हें ना ही कर दी भाई, स्कूल की ईंट ते ईंट बजा देंगे, हम बिल्कुल बजा देंगे। किसी की हिम्मत नहीं जो हमारे बच्चों को रोक सके। कोई किसी के भी बच्चे को आप नहीं रोक सकते। आप सबसे आग्रह करूंगा, एक कदम आप बढ़ाइए अपने धर्म की रक्षा के लिए, एक कदम बढ़ाइए। सिर्फ बच्चे ही तो पढ़ाने हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या आपके बच्चे फेल नहीं होते? होते हैं। सरकारी स्कूलों में क्या पहले ऐसे लोग नहीं थे जो आईएएस और आईपीएस बने हो? हैं। आप एक कदम आज से बढ़ा लीजिए, इनकी बैंड बजाना शुरू कर दीजिए। जो लोग हमारे बच्चों को संस्कारी बनने से रोकें, ऐसे लोगों को पैसा देकर आप धनवान मत बनाइए, उनको बिल्कुल धनवान मत बनाइए। दो चीजों का नाश हो रहा है मेरे प्यारे, एक तो तेरे पैसे का नाश हो रहा है और एक तेरे बच्चे के जीवन का नाश हो रहा है, जिसकी भरपाई आप किसी से कर नहीं सकते, किसी से भी नहीं कर सकते। आप पैसे का नुकसान तो भर सकते हो, लेकिन बच्चे के भविष्य को कैसे भरोगे आप? जब अकेले कमरे में बैठ के रोते हो और तुम्हारा बेटा बीबी को लेके रूम में बैठा रहता है, फिर कहते हैं महाराज मेरा बच्चा ले ले, सुनेगो तेरी। पहले तो तूने महाराज की नहीं सुनी,
महाराज ने कहा था माथे पे तिलक लगाए तेरा बच्चा, महाराज ने कहा था तेरा बच्चा संस्कारी हो, महाराज ने कहा था तेरा बच्चे को आना चाहिए हाउ टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स। उनका सम्मान कैसे करें? लेकिन आपने उस समय महाराज को समझा वो पागल है। और जब बुढ़ापे में आंसू आए तो बहुत देर कर दी सनम आते आते, इतनी देर कि तुम्हारा भी फ्यूचर बर्बाद, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद। एक कदम तो आप इमीडिएट उठाइए कि आपके उस स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए जिस स्कूलों में हमारे संस्कारों का नाश होता हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कैसा भी। अब बहुत से मॉडर्न स्कूल वाले लोग सोच रहे होंगे कि हम उनके अगेंस्ट है। बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है। अगर आप ईमानदार हैं अपने कर्म के प्रति तो बच्चों को चरित्रवान बनाने की शिक्षा आप अपने स्कूलों में दीजिए, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर भी कई बच्चे बैठे जिन्होंने हमसे कहा कि महाराज जी तिलक नहीं लगाने देते प्रिंसिपल और टीचर लोग। तब मुझे लगा कि हम लोगों का ये प्रयास बेकार हो जाएगा जो हम बच्चों से कहते कि आप तिलक लगाओ, कि ये करो कि वो करो, ये सब बेकार व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहन ये कदम उठाना आवश्यक है। गौ माता की हत्या, बहुत से लोग कह रहे थे कि गौ को पशु नहीं मां घोषित करवाओ। हम भी मां ही कहते हैं, पशु नहीं कहते गौ को। लेकिन क्योंकि एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए कम से कम पहले गौ बचे, तो जब उनको राष्ट्र का दर्जा मिलेगा तो फिर कुछ न कुछ तो हम लोग और भी आगे कदम उठा सकते हैं। इसलिए गौ माता की सुरक्षा हम सब भारतवासियों की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। तीसरी बात, वृंदावन में श्री जमुना महारानी का आना, प्रवेश, ये तीनों चीजें इस कल के धर्मवंश से बहुत बढ़ी गई हैं। और इन सब विषयों पर उन संत महात्माओं का भी, महापुरुषों का भी समर्थन है जो यहाँ पर नहीं पहुँचे। वो सभी महापुरुष ये का भी, सबकी व्यस्तता अपनी अपनी है, सब ने हमको अपना संदेश भिजवाया है, हम पुनः उनको प्रणाम करते हैं। जो लोग नहीं क्योंकि वो सब बड़े, आपको पता है सब कितना बड़ा धर्म का कार्य कर रहे हैं, सब अपने अपने स्थान पर कहीं ना कहीं धर्म की सेवा कर रहे हैं, तो उनको नमन करें हम। और उन सब ने अपना मैसेज भिजवाया है कि ये तीनों कार्यों में हम अपना समर्थन रखते हैं, तो बहुत बहुत प्रणाम है उन सभी को, सभी को प्रणाम है। लेकिन आज श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही है यहाँ से, तो कल तक तो आप फ्री थे, जब जी चाहो आओ, जब जी चाहे जाओ। अब आप फ्री नहीं हो। अब आपको रूल रेगुलेशन बता रहा हूं, उन रूल्स को आप फॉलो करेंगे। बताऊं कि नहीं? कौन कौन नियम के साथ कथा सुनना चाहता है? कौन कौन सुनना चाहता है? चाहते हो? सुनो नियम। तुम्हारे यहां से लेकर 8 दिन की दिनचर्या बता रहा हूं। सुबह से लेकर शाम तक भोजन आप अपने आप इन्वॉल्व करना। मेरी दिनचर्या में भोजन इन्वॉल्व नहीं है। सुबह उठकर स्नान करें और प्रिया कांजू के दर्शन करें, सबसे पहला काम। सर्वप्रथम दर्शन करें, स्नान के बाद पाठ पूजा जो आप करते हो वो करें। उसके बाद आप यज्ञ मंडप में जो यज्ञ के लोग हैं वो यज्ञ करें, और सभी लोग यज्ञ की परिक्रमा करें। 11 कर सकते हैं 11 करें, 11 कंपलसरी है। 21 कर सके 21 करें। 108 बहुत ही सुंदर अंक है, अगर 108 एवरीडे आप परिक्रमा कर सकें। एवरीडे आप समझ लीजिए 108 कुंडी यज्ञ है। अब इसका महत्व तो मैं अभी बता दूं तो ठीक नहीं, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि परिक्रमा करते रहिए आप एवरी डे। अभी कथा के बाद आप कर सकते हैं, या कुछ लोग करके आए होंगे, नहीं तो आज के बट की परिक्रमा कथा के बाद आप कर सकते हैं। और परिक्रमा करने के बाद अल्प आहार करें, जिससे निद्रा रानी आपके ऊपर मेहरबान ना हो। कम भोजन करें दोपहर का। फिर
कथा प्रारंभ हो उससे पहले ही आप अपना स्थान ग्रहण कर ले, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं काफी लोग पर्स संभालने में ही रह गए, थोड़े विलंब से आए, आज की आरती उनसे निकल गई। तो प्रथम आरती से पूर्व आप अपना स्थान ग्रहण करें, पुष्पांजलि जब हो जाए उसके बाद आप यहां से प्रस्थान करें। फिर शाम को संभव हो तो प्रिया कांजू के दर्शन करें और तब जाकर आप विश्राम करें, या जो भी आपकी दिनचर्या, बिहारी जी जाना है या वृंदावन में या बरसाने या कहीं जाना है, वो आपकी अपनी वो फ्रीडम है। आपको भोजन प्रसाद समय पर लें और रात्रि में जितना कम सोएंगे उतना ज़्यादा अच्छा। जितना ज़्यादा इस वृंदावन में भजन करेंगे, एक माला का फल 100 मालाओं का फल के बराबर मिलेगा। तो जितना भी भजन कर सकें। मेरे प्यारे एक बात समझ लो, सोया तो जिंदगी भर है ही है, अब तक किया क्या है? रात गमाई सोई के, दिवस गमायो खाई, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले। दिन भर खाने कमाने में रह जाते हैं और रात। अच्छा बताओ, प्रिया कांजू सपने में किस किस को आए? आए दर्शन सपने में? हमारे ब्रज के संत हैं, उन्होंने एक भजन गाया है, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं है, श्याम बंसी बजाता। कितनी प्यारी बात है। कलयुग में इतना माना गया है कि स्वप्न में भी अगर भगवत दर्शन हो जाए तो कलयुग में उसको साक्षात्कार से कम नहीं समझना चाहिए। स्वप्न में भी दर्शन हो तो कलयुग में उसे भी साक्षात्कार ही समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस लायक तो है ही नहीं कि अचानक से भगवान हमारे सामने, हाँ भक्ति उस लेवल पे ले जाओ, त्याग उस लेवल पे ले जाओ, उस समर्पण उस लेवल पे ले जाओ, तो ये भी संभव है, असंभव कुछ नहीं है। जब 500 वर्ष पहले मीरा को कृष्ण मिल सकते हैं तो 500 वर्ष बाद इस पंडाल में बैठे हुए किसी भक्त को भी दर्शन मिल सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन कब? जब आप उस चीज के लिए तैयार हों। तो मेरे प्यारे, ये दिनचर्या मैंने आपको बताई है। और जो चीज़ें मैं नियम बताऊंगा वो कथा के थोड़ा कथा प्रारंभ हो जाए, जब कथा का विश्राम होने को होगा तब जो रूल नियम है वो आपको कथा के नियम बताऊंगा। ये तो मैंने वो दिन वो सब बता दिया है जो आपको एवरीडे करना चाहिए। कथा प्रारंभ करें, सर ढक लें, भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे, सभी लोग सर ढकेंगे। जो लोग पीछे खड़े हैं वो कोई भी खड़े न रहे, पंडाल के बाहर लोग कुछ खड़े हैं, सब विराज जाएं और विराज कर कथा सुने। सर ढककर सभी भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे
परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णो वन्दे सतचित आनंद घन सर्वेश्वर सच्चिदानंद अखिल ब्रह्मांड नायक अनंत कोटि गुण गंडलय दैहिक दैविक भौतिक प्रतापों को जन्म देने वाले संहार करने वाले ऐसे सर्वेश्वर भगवान को हमारा कोटि कोटि नमन है। पावन वृंदावन की इस भूमि को नमन है, जिस वृंदावन की पावन भूमि पर विराजमान होकर हम भगवान की कथा को भगवान के ही घर में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। ऐसे पावन वृंदावन धाम को, इस पावन भूमि को मेरा सत सत नमन है, सत सत नमन है। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।